चलिए तो सब कोई शांति बैठ जाइए और आ जाइए इधर अपने क्लास पर। जैसा कि आप लोगों को कल हमने बताया था कि आज हम जो 4 चैप्टर एंशिएंट हिस्ट्री ख़त्म कर दिए हैं, प्राचीन इतिहास, उससे टेस्ट लेंगे जितना भी पढ़ाए हैं ऑब्जेक्टिव किए हैं उसका। और आज के वीडियो में हम लोग वही करने वाले हैं, हमारे क्लास में यही होगा। जितना भी हम लोगों ने टेस्ट दिया है अब तक, जो भी पढ़ा है उसका निचोड़ वैसन क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है। यहाँ पे जो भी लिखा गया है सब भी आई क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। जब आप लोगों का क्वार्टरली एग्जाम पड़ेगा, आप एक बार इस वीडियो को देख के चल जाइएगा, काम बन जाएगा। समझ गए? बाकी नहीं भी देखिएगा, नहीं रिवीजन करिएगा, इसको 2 बार 3 बार देख लीजिएगा, जाइएगा क्वार्टरली एग्जाम में और देखिएगा कई वो क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री से आपका छूटता है। हाँ, तिमाही, तो तिमाही में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना है एंशिएंट हिस्ट्री का। समझ गए? चलिए तो हम लोग एक एक करके उन सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं। पहले से पढ़े हुए हैं, बस एक बार सबका रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल है, हाथी गुम्फा किस राज्य में स्थित है? कल ही पढ़ाए हैं, उड़ीसा में है। और यहाँ से एक राजा का अभिलेख मिला है, नाम है खारवेल, उड़ीसा के राजा। तो ये मिला है। तो हम साथ ही साथ आप लोगों को जो भी इससे संबंधित बाकी के फैक्ट होंगे, जितना हो सकेगा उतना हम आप लोगों को बताते चलेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से मिला है। कोई दिक्कत? घटोत्कच किसका पुत्र था? तो भीम के था। अब भीम का विवाह किससे हुआ था? हिडिंबा नाम की राक्षसी से। इसके विवाह को कौन से विवाह में रखते हैं? तो आराम से बोल, 1-2 दिन और तू नहीं आराम से बोल, ओकरा बाद करिए हल्ला, करिए ना। नहीं, आप बोलिएगा, इसमें आवाज जाती है तो एडिटिंग के टाइम पे दिक्कत होती है ना, शोर होता है। मंडे से बोलिएगा, जितना बोलना होगा, कोई फर्क ना पड़े वाला है। सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो वे लोग लोहा के बारे में नहीं जानते थे। तो लोहा के बारे में जानकारी कब हुई? तो वो टाइम है तुमको उत्तर वैदिक काल, इस टाइम पर जाकर के लोगों ने लोहा के बारे में जाना है। समझ गए? सांची के स्तूप जो है उसे सांस्कृतिक धरोहर में कब शामिल किया गया है? 1989 में। आप बताइए तो सांची के स्तूप कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। अब मध्य प्रदेश में कहाँ है? कल यही सब पढ़ाए हैं। आराम से बोल मैया, खराब मत कर। रायसेन में है। इसके बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सांची और सारनाथोला दोनों कौन बनाया है? अशोक बनवाया है। सांची के स्तूप के खोज कब हुआ? इसके ऊपर एक किताब लिखी गई है कनिंघम द्वारा, भीलसा टोपस। आगे है, छोड़ दो, आगे दिखा देंगे। धौलावीरा किस राज्य में है? तो धौलावीरा है गुजरात में। हरियाणा में कौन है? बनावली है तुमको हरियाणा में। यहाँ से काची के साक्ष्य मिला है? मिट्टी के हल के साक्ष्य मिले हैं। मिट्टी के हल है। पंजाब में तुमको हम बताए थे एक जगह, और रंगपुर था। नहीं, पंजाब में रंगपुर राजस्थान में। रुको, कौन बताए थे? गुजरात बताए हैं। तो पंजाब में कुछ बताए, हमको याद ना रहा, हमको भी ना कुछ होगा। अब छोड़ो, तो जाने दो ना। लोथल किस नदी के किनारे था? भोगवा नदी के किनारे है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है। भारतीय पुरातत्व के पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम निर्देशक भी यही थे। कब? 1875 ईस्वी में। कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में है। सिंधु सभ्यता में गोदी कहाँ से मिला है? यानी बंदरगाह कहाँ से मिला है? लोथल से। निम्नलिखित देवताओं में से कौन सिंधु सभ्यता के प्रमुख देवता हैं? शिव या पशुपतिनाथ? महाभारत का सबसे अंतिम पर्व कौन सा है?
तो वो है स्वर्गारोहण पर्व। घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो सुरकोटरा से मिला है। कहाँ पे है? गुजरात में। सुरकोटरा गुजरात में है। सुरकोटरा गुजरात से। सिंधु सभ्यता में तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये मिला है तुमको राजस्थान से। सरतुघोई नामक हड़प्पा स्थल कहाँ है? तो ये है अफगानिस्तान में। मेसोपोटामिया के लेख में मेलुहा किसे कहा गया है? हड़प्पा क्षेत्र को या सिंधु सभ्यता को मेलुहा कहा गया है। हड़प्पा शहर किस पद्धति से बनाया गया है? तो ग्रिड पद्धति से बना है। इसी से किस सभ्यता की देवी हैं? तो मिस्र की सभ्यता की देवी थी। हड़प्पा कालीन स्थल मुंडीका कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। वो है अफगानिस्तान में। मार रही हूँ, बोल रहा हूँ, अफगानिस्तान में है। हड़प्पा सभ्यता में प्रयुक्त मोहरे किस चीज से बनी थी? तो सेलखड़ी पत्थर से। सिंधु घाटी सभ्यता में नहरों की सिंचाई का प्रमाण कहाँ से मिला है? सरतुघोई अफगानिस्तान से। सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक आकार कैसा था? तो वो त्रिभुजाकार था। बिंदुसार के दरबार में कौन आया था? तो डायनिसस और डायमेकस दोनों आया था। बाकी फैक्ट नहीं यहाँ लिखेंगे, टाइम कम है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई? 1861 में किया गया है। जीवक किसका राज्य वैद्य था? तो ये है बिंबिसार के। और ये किसके पास गया था? चंड प्रदोत। ठीक। कहाँ के राजा था ये? अवंती के राजा था। क्लियर? हमको लग रहा है कि फिर तुमने के दिमाग में काहे न बतेला, हम बताइए देते हैं। करने गया जी ये वाला बताइए। डायनोसिस कहाँ के था? जल्दी। मिस्र में कौन राजा? टॉलमी द्वितीय के था। और ये कहाँ से आया है? सीरिया के राजा था। सीरिया की राजदूत है। राजा कौन था वहां पे? एंटियोक प्रथम। यह छुटल था ना। चलिए बात खत्म करिए। चलिए 27 हो गया। हड़प्पा सभ्यता में नर्तकी यानी नृत्य करती हुई महिला की तस्वीर। पांडव की माता के नाम। गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे। पशुपति शिव की मुहर पर किस पशु का नहीं था चित्र? सांड का नहीं था। हल से जुते खेत के साक्ष्य कहां से मिले हैं? कालीबंगन से मिला है। मनकों में छेद करने की विशेष उपकरण इन सभी जगहों से मिलता था। मनका बनाया कहाँ जाता था? बनता था चौंद्रों में, लेकिन उपकरण सभी जगह से मिला है। मेसोपोटामिया के लेख में वर्णित हाजा पक्षी का संबंध है मेलुहा। हाजा पक्षी किसे कहा जाता था? तो ये था मोर। एक पट्टी खत्म जी। चलिए आगे आइए। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था। मिट्टी के बने हल का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो वो मिला है बनावली से। हड़प्पा सभ्यता का नगर था कैसा? 2 स्तरीय। ऊपर वाले को क्या कहते थे? दुर्ग या गढ़। और नीचे वाले को कहते थे निचला नगर कहो, निचला शहर कहो, जो कहना है कहते रहो। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, ये दोनों बड़े शहर हैं, जुड़वा राजधानी कहा जाता है। भागवत गीता किसका उपदेशात्मक अंश है? तो महाभारत का है। हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरें आमतौर पर किस प्रकार की होती थी? तो वो चौकोर होता था। अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो अर्थशास्त्र और इससे हम जानते हैं मौर्य वंश। अब जरा बता दीजिएगा इसके लेखक के नाम और इसके लेखक के नाम। ये है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कहाँ से आया था? यूनान से आया था। किसका राजदूत था? सेलुकस निकेटर। अब बताइए सेलुकस निकेटर कौन था? सिकंदर का सेनापति।
अब बताइए सिकंदर कौन था? अरस्तु का शिष्य था। ठीक है, यूनानी शासक है, सही बोल रही है। चलिए, अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य। चाणक्य और किस नाम से जानते हैं? कौटिल्य। ये किसके महामंत्री थे? चाणक्य के। चंद्रगुप्त मौर्य। द्वितीय में कहाँ से घुस गलू तूने क्या? ठीक, उसी के गुरु भी थे। और कुछ न छूट रहा है, न छूट रहा है। पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है किस टाइम के? शुंग काल की जानकारी मिलती है। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली मगध था। द्रौपदी किसकी पत्नी थी? तो सबके, 5 भाई के। लोथल स्थित है, तो लोथल कहाँ है? गुजरात में। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो फाहियान आया था। ह्वेनसांग कब आया था? ये भी इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। 7वीं शताब्दी। ले, वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो इसको गण संघ कहा गया है। एक और था मल्ल। दुर्योधन की माता के नाम क्या था? गंधारी। और पिता के नाम था धृतराष्ट्र। द्रोणाचार्य पिता गुरु कहीं के धृतराष्ट्र था। कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? 78 ईस्वी में। महाभारत का युद्ध किनके बीच हुआ था? पांडव और कौरवों के बीच। इसमें पांडव जीत गया, कौरव हार गया। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल। प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो वो किया था अशोक ने। गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। मेगास्थनीज कौन था? तो राजदूत था यूनान के। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? हरिसेन। हरिसेन है कौन? सबसे पहले प्रयाग प्रशस्ति में क्या है? तो इसमें है समुद्रगुप्त की जानकारी, जो भी युद्ध किया था उसके बारे में। ठीक, और ये है हरिसेन जो है वो राष्ट्र कवि है, या कहो कि राज्य कवि है, या कहो कि दरबारी कवि है। कुछ भी है। हाँ, दरबारी कवि है। किसका है? हरिसेन के है कि समुद्रगुप्त के है? हरिसेन के है। ठीक, अब बताइए, ये जो प्रयाग प्रशस्ति है इसकी भाषा क्या थी? कहाँ पे है? ये सब फैक्ट क्लियर होना चाहिए। उत्तर प्रदेश। कोई दिक्कत एकरा में? और कुछ ना छूट रहा है जी? क्लियर हो गया। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? गुप्त काल को। कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई थी? ठीक, अब बताइए अशोक के राज्यारोहण कब हुआ? यानी गद्दी पर कब बैठा था? राज्याभिषेक। हाँ, कब हुआ है? 200 आराम से 269 ईसा पूर्व। ठीक, और अपने राजा बनने के कितने वर्ष बाद ये लड़ाई किया था? 8 वर्ष बाद। ये घटना कब हुई है? अरे यार, आराम से 8 वर्ष बाद। ठीक है, और कुछ एकरा में छूट रहा है? एक से तो ढेर कहानी, कितना पढ़वा। 21 में है तो आगे तुमको हम दे दिए हैं, तो जो है उसके बारे में बात नहीं करेंगे। 13वां में जो है उसको नहीं बोलेंगे। पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? तो पाटलिपुत्र को बनाने वाला है उदयभद्र। इसी को एक और नाम से जानते हैं। रुक जाओ। हेलो, हाँ हाँ, उदयन को ही हम क्या कहते हैं? उदयभद्र कहते हैं। उदयन किसका पुत्र था? अजातशत्रु किसका पुत्र था? सब किस वंश से है?
हर्यक वंश को और किस नाम से जानते हैं? प्रीत्यहंता वंश, पिता को मारने वाला। मुद्रा राक्षस किसने रचना किया? विशाख दत्त ने। राजत रंगनी के लेखक कौन है? तो कलहन है। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो सबसे पहले आया था चंद्रगुप्त मौर्य। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? मोहनजोदड़ो है। मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो बिंबिसार ने किया था। त्रिपिटक किस धर्म का साहित्य है? त्रिपिटक में कौन कौन आता है? सूत पिटक, विनय पिटक, और उसके बाद अभी धम पिटक। सूत पिटक में कौची है? बुद्ध की शिक्षा। विनय पिटक में नियम, इसमें दर्शन। विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था? पांडव ने। गौतम बुद्ध का विवाह किससे हुआ था? यशोधरा नाम की लड़की से। किस शासक को प्रियदर्शी कहा जाता है? अशोक को कहा जाता है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये है रावी नदी के किनारे। ऋग्वैदिक काल में परिवार के मुखिया को क्या कहते थे? कुलप। कुलप का अर्थ क्या होता है? कुल की रक्षा करने वाला। धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था? अशोक ने नियुक्त किया है। महाभाष्य के लेखक कौन है? पतंजलि हैं। बीना बजाते हुए किसका मिला है चित्र? समुद्रगुप्त का। कादम्बरी के लेखक कौन है? तो बाण भट्ट हैं। किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। ये किस धर्म का है? ये किस धर्म का है? ये है बौद्ध ग्रंथ है। ये है जैन ग्रंथ। महाभारत में गंगा पुत्र किसे कहा गया है? भीष्म को। कौशल महाजनपद किस नदी के किनारे है? तो वो है सरयू नदी के किनारे। किस नदी के किनारे महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई? ऋजुपालिका नदी। इंद्रप्रस्थ की महाजनपद की राजधानी है? तो कुरु की राजधानी थी। मौर्य काल में न्यायिक अधिकारी को क्या कहते हैं? राजुक। नंद वंश की स्थापना निम्न से किसने मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था? तो राखलदास बनर्जी। कब? 1922 में। महाभारत के किस पर्व में द्रोणाचार्य एकलव्य की कहानी है? तो वो है आदि पर्व में। अशोक के भी लेख किस भाषा में लिखे गए थे? तो वो था प्राकृत भाषा में। इसको पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति जेम्स प्रिंस है 1837 में। गौतमी पुत्र सातकर्णी का संबंध किस राजवंश से है? सातवाहन से। शिल्प उत्पादकों और व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता है? श्रेणी कहा जाता है। ऋग्वेद का संकलन 1500 से 1000 ईसा पूर्व। उज्जैन किस महाजनपद की राजधानी है? अवंती के। महावीर की पुत्री का नाम? प्रियदर्शना का विवाह किससे हुआ है? जमाली से। कुषाण शासक अपने नाम के आगे कौन सी उपाधि लगाते थे? देवपुत्र। पांडवों के गुरु कौन थे? द्रोणाचार्य। प्रथम तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम किस शासक ने सुदर्शन झील का करवाया था मरम्मत? तो वो है रुद्रदामन। इसको बनाया कौन? बनाने वाले व्यक्ति का नाम है आराम से पुष्यगुप्त। ये पुष्यगुप्त है कौन? तो ये है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रांतीय शासक है। कोई दिक्कत? उसके बाद इसका दूसरा बार कौन कराया है मरम्मत जी? मतलब बनवाया कौन? तो रुद्र दामन। और तीसरा बार इसकी मरम्मत कराने वाले का नाम है स्कंद गुप्त। किस वंश का राजा था ये? स्कंद गुप्त का पूछ रहे हैं। हाँ, तो उसे से तो पूछ रहे हैं।
गुप्त वंश के राजा था ये। तो वही तो बोल रहा है। गुप्ते बोली है। ऐसे बोल रहा है। तो हम दिमाग में मोड़ चली थल। हाँ। परिवार के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो गहपति। चंद्रगुप्त मौर्य का महामंत्री कौन है? चाणक्य। बोले तो कौटिल्य। भारतीय दर्शन के प्रमुख दर्शनों कितना है जी? 6 गो है। किसको 6 गो याद है? तो तनी बताओ तो एक बार हम सुना ही। एक हुआ न्याय। कची? सांख्य दर्शन एकदम सही बात है। योग दर्शन सही बात है। पूर्व मीमांसा सही बात है। उत्तर मीमांसा सही बात है। चलिए बहुत बढ़िया बात है। सब में अपना दर्शन जोड़ लीजिए। वेदों की संख्या कितनी है? चलिए जिससे पूछेंगे वही नाम बताएगा। तू ही बता। वेद कै गो है? नाम बताओ चारों का। नहीं याद है, बताओ जी। हाँ तू कह रही है कि ऋग्वेद। आगे बोलो। हाँ? 4 गो वेद है ना, नाम लिखने के लिए आ जाएगा वेद के। तो चारों वेद के नाम बताओ। न पता बताइए। समा ठीक। एक अथर्ववेद ऐसे करके सब पहुंच जो उजाले। एक को बता के। और सामवेद ठीक है। और लड़की चौथा कौन है? का लिखा हुआ सही है? जो हम लिखे वो सही है? हम बोले हैं आपको क्रमानुसार बताना है। नंबर 1 पे ये है, नंबर 2 पे ये है। लाइन से याद कीजिए इसको। रचना लाइन से हुआ है, काल बंटता है। एने कोने मत याद करिए। चलिए अमित्र घात के नाम से किसको जानते हैं? बिंदुसार किसका पुत्र था? हाँ जी। इसका पुत्र कौन था? क्लियर? बिंदुसार पुत्र था चंद्रगुप्त मौर्य के। और बिंदुसार का पुत्र था अशोक। यानी लाइन से है, समझे करा। पापा के बेटा यानी एकर बाप ई, एकर बाप ई। तो ई दोनों के बीच कौन सा रिश्ता है? दादा पोता के। ई के है वो है जिसको मार के ई राजा बना है। हर्षचरित किस भाषा में लिखी गई है? तो संस्कृत में है। ब्रह्मा के पैर से किसका जन्म हुआ है? शूद्र का। बताए पड़ते कि बाकी सब याद है? याद है ना? प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी? चंद्रगुप्त द्वितीय के। इसका विवाह किससे हुआ था? रुद्रसेन द्वितीय। कहाँ के राजा था ये? वकाटक के था। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। अग्रहार भूमि अनुदान किससे प्रदान किया जाता था? ब्राह्मण को। आहत सिक्के किस धातु के बनते थे? ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप। कब पढ़ा है? महावीर के पिता का क्या नाम था? तो महावीर के पिता हैं सिद्धार्थ। किस महाजनपद का राजा प्रसेनजीत बुद्ध के समकालीन था? तो कौशल के राजा था। कलिंग युद्ध की भीषणता को इसका उल्लेख कहाँ है जी? कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें शिलाभिलेख में है। उल्टी लिखा है। वो हो गया होगा टाइपिंग के टाइम। अब कहाँ है इन्होंने हमको पता है। चलो जाने दो। सही आंसर टिक कर ली ना। बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? तो हर्यक वंश के संस्थापक है। मौर्यकालीन गुहाभिलेख कहाँ से मिला है? बिहार से मिला है। अष्टाध्यायी किसने लिखी है? पाणिनि ने लिखी है।
जल मंदिर कहाँ है? पावापुरी में है। संगम साहित्य की रचना किस भाषा में हुई है? तो तमिल में किया गया है। कौमुदी महोत्सव नामक नाटक की रचना किसने की है? तो विज्जिका कहो या वज्जिका कहो, विजय भट्टारिका है जी। महरौली का स्तंभ कहाँ? ठीक, गुप्त काल के है। कहाँ से मिला है? दिल्ली। इस पे क्या लिखा हुआ है? राजा चंद्र बोले तो कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय का उल्लेख है। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की तुलना किस देवता से की गई है? तो इनमें से सभी से किया गया है। महाभारत युद्ध कितने दिन तक चला है जी? 18 दिन। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई है? श्रवणबेल गोला में। महाभारत की रचना किसने की? वेद व्यास ने किया है। 1921 में हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था? दयाराम साहनी ने। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है। वृद्धरथ की हत्या किसने की थी? ये मौर्य वंश का अंतिम राजा है। अब ये जो पुष्यमित्र है वो कौन है? इसका सेनापति है। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह के वर्णन है? इसमें मान्य कितने हैं? 4 गो। अमान्य कितने हैं? 8 नाम याद है? टेस्ट हो जाए। चलिए, तो पहले हमको मान्य विवाह बताइए। सही, पहले है ब्रह्म विवाह। फिर प्रजापत्य विवाह। उसके बाद अमान्य वाला में आइए। राक्षस विवाह। और है देख सिस्टर, ऐसे बोल रहे हो तोरा। तो ये 8 विवाह है। ये 4 है तुम्हारा मान्य और ये 4 है तुम्हारा अमान्य विवाह। ठीक, बहुत बढ़िया, इसे याद रखो, लास्ट दिन ले। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? संस्कृत में। आदि पर्वन किस ग्रंथ से संबंधित है? तो महाभारत से है। वैदिक काल में गोत्र से बाहर विवाह को क्या कहते थे? गोत्र में विवाह हो तो उसको अंत विवाह या सगोत्र विवाह कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन शूद्रक की रचना है? तो मृच्छकटिकम शूद्रक की रचना है। मातंग जातक की भाषा क्या थी? पाली। स्त्रियों के लिए धन अर्जन करने के तरीके 6। मध्यकम निकाय किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से है। मलविकाग्निमित्रम के लेखक कालिदास। कालिदास के हम लोग 4 किताब पढ़े हैं। एक तो मलविकाग्निमित्रम हुआ, दूसरा बताइए अभिज्ञान अभिज्ञान शकुंतलम। तीसरा में क्या हो जाएगा? रघुवंशम। और चौथा में कुमार संभवम। इतना माने किताब इनका पढ़ना था। कुरु जनपद की राजधानी कौन थी? तो हस्तिनापुर है। सातवाहन किस वर्ण के थे? तो ब्राह्मण थे। ऋग्वेद के किस मंडल में वर्ण व्यवस्था? 10वें मंडल। कौन सा सूक्त? तो वो है पुरुष सूक्त या सूक्त, 2 चीज लिखाता है। उत्तर वैदिक काल में किसकी रचना हुई है? अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, तीनों के। कुंती और निषादी के लेखिका किस भाषा की लेखिका हैं? बांग्ला।
बांग्ला भाषा। हिडिंबा की किसकी पत्नी है? भीम की। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया चीज क्या जोड़ा? पांचों को मिला के एक साथ है पंच महाव्रत। पंचव्रत लिख दिए, समझ जाओ वही चीज है। इसमें कौन छूट रहा है आप लोगों का? अस्तेय छूट रहा है। अस्तेय का मतलब क्या होता है? चोरी न करना। अपरिग्रह के मतलब धन इकट्ठा न करना। तृतीय बहुसंगति कहाँ हुई थी? कौन करवाया था? कब हुआ था? 55 माना जाता है, नहीं तो 50 माना जाता है। बाकी सब पते हैं। कुंडलवन में एगो हुआ है, एगो राजगृह में हुआ है। यहाँ चौथा हुआ था, यहाँ पे पहला हुआ था अजातशत्रु, यहाँ पे चौथा है कनिष्क। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर यही थे अंतिम। प्रथम बहुसंगति कहाँ हुई थी? सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो कांस्य युग की है। महावीर का जन्म कहाँ हुआ है? कुंडग्राम वैशाली। इनमें से कौन पाकिस्तानी पुरातत्ववेत्ता थे? ये सभी। श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म से। मिलिंद पन्हो के लेखक, इसमें किनके बीच के वार्तालाप का चर्चा है? तो एक है मिनांडर, जिसको हम मिलिंद भी कहते हैं, और कौन? नागसेन। इन दोनों के जो वार्तालाप हुए हैं उसी का पूरा ये रचना किया गया है वार्तालाप का। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ है? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? कौन से वृक्ष के नीचे? कौन से नदी के किनारे? निरंजना को फल्गु कहते हैं। हाँ, नदिया पार करके ना गए, बतेले कि देखी नदी हमेशा सुखर रही, सीता जी सरापले हथिन। अब याद नहीं। बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ नाम था। गौतम बुद्ध के जन्म 563 ईसा पूर्व। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो वो है श्री गुप्त। महावीर स्वामी के माता का नाम क्या है? त्रिशला। बता दिए हैं, चेटक की पुत्री थी लिच्छवी गणराज्य के। आश्रम व्यवस्था को कितने भाग में? 4। ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर सन्यासी। मेसोपोटामिया के अतिरिक्त उत्पादन और कर को कहाँ रखा जाता था जी? मंदिर में। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 के नाम बताओ। प्राचीन भारत में जैन विद्वानों ने किस भाषा में साहित्य लिखा है? अच्छा, जैन है ना, तो जैन के है, अरे हटने, प्राचीन में प्राकृत है। अरे जैन विद्वानों ने शांति। जैन धर्म के जो भी किताब है पुरानका सब कौन में है? और बौद्ध धर्म के पाली। यह बोलना था। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? मौर्य, एकदम मौर्य जब ऋषभदेव होगा ऑप्शन में, जब ऋषभदेव है तो यही रहेंगे। न रहते तब महावीर, या यहाँ पे वास्तविक लिख रहा था तो ऋषभदेव न होकर के महावीर होता। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया है? कुमार गुप्त ने करवाया। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? इस घटना को क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। कितने भिक्षुओं को दिए थे ज्ञान? 5 भिक्षुओं को उपदेश दिए थे। नाम पढ़ेला है। हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ है जी? सबसे पहले हड़प्पा का, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी नाम है। थेरी गाथा किस पिटक का अंग है? सुत पिटक का अंग है। 1854 में किसने सांची पर एक पुस्तक भिलसाटोप्स लिखा? कनिंगम ने लिखा है। निम्नलिखित में से कौन पुस्तक बौद्ध दर्शन से संबंधित है? तो इसमें से बौद्ध दर्शन पूछ रहा है ना, तो अभी दम पिटक हो जाएगा।
बौद्ध मत के नवीनतम परंपरा के अनुयायी को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं महायान, जो मूर्ति पूजा को मानता है। कालिदास किसके दरबारी कवि हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय के। कैलाशनाथ मंदिर किस देवता से संबंधित है? शिव जी से। देवगढ़ का विष्णु मंदिर किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। निम्न में से किस स्थान से पत्थर से बने मकान और कब मिले हैं? धौलावीरा में। निगंठ नाथ पुत्र किसे कहा गया है? महावीर को। महावीर ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? राजगृह में दिया था। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष में? 35 वर्ष में। और महावीर को 42 वर्ष। ये घर कब छोड़े? अब महावीर ये कितने साल भटके? अब महावीर चले पहुंचेले है। उत्तराध्यान सूत्र का संबंध किस धर्म से है? मंदिर निर्माण की दक्षिणी भारतीय शैली को उत्तर वाला में ना नागर शैली होगा है, दक्षिण है तो कौन हो जाएगा? द्रविड़ शैली होगा। ठीक। अब एक बस एक क्वेश्चन और है। कामसूत्र के लेखक कौन है? वात्स्यायन। अब चलिए तो बताइए तो इनका किताब के नाम क्या है? मुर्गे जब बृहद संहिता इनके किताब के नाम ना है। अब पतंजलि वाला तो बता ही दिए, अष्टाध्यायी कालिदास के चारों बता ही दिए हैं। तो ये 175 आपको ऑब्जेक्टिव थे। जब आप लोग लास्ट में पहुंचिएगा, अगली बार जब टेस्ट होगा ईसन का, ऐसा होगा अब सीधे जब मध्यकाल खत्म होगा ना, तब उस बार 2 एग्जाम लेंगे। एगो खाली मध्यकाल से, और फिर एक आध सप्ताह के गैप दे करके लेंगे। ये प्राचीन और मध्य दोनों मिला के उसमें 500-600 ऑब्जेक्टिव रहेगा। फैक्ट की उतना बात ना करेंगे, जो बुक में रहेगा टेस्ट में रहेगा यहाँ पे उसी को हम टिक आउट करते चले जाएंगे हाली हाली। और फाइनल एग्जाम से पहले आप लोगों को 1000-1500 ऑब्जेक्टिव का हमारा टारगेट है कि आप लोगों को ऐसे ही करवाएंगे। बस उसको लिखना बड़ा कठिन काम है, किया जाएगा। ठीक ना? तो उसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा, खा पी के आइएगा। 4-5 घंटे लगातार एग्जाम के टाइम सब सब्जेक्ट है। हाँ, तो अब वहीं से दिमाग में इस बात को बार बार भेज के उसको तैयार करिए। तो आप गिनिए। ठीक है, तो पहले क्लास खत्म करते हैं, फिर चेक करते हैं आप लोगों को कितना आया।